दोस्तों नमस्कार। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि नागपुर महानगर पालिका चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और लगभग हर पार्टी के उम्मीदवार जो हैं कड़ी मेहनत के साथ जो है जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज मेरे साथ है प्रभाग क्रमांक 11 से मंजू डोंगरे, जो कि न केवल एक राजनीतिज्ञ है बल्कि उन्होंने समाज सेवा के रूप में इस क्षेत्र में जो है अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है और वो अपनी मजबूत पकड़ के साथ जनता के बीच जनता की सेवा कर रही है। सबसे पहले तो मंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कारा न्यूज में। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जय भीम, जय शिवराय। मेरा नाम मंजू शंकर डोंगरे है। प्रभाग 11 अ से इच्छुक उम्मीदवार हूँ। जी, कांग्रेस की की। हैं आप। ठीक है। मंजू मैम, ये बताइए कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है, कांग्रेस से आप इच्छुक उम्मीदवार हैं और आप पार्टी चुनाव नहीं भी लड़ रही थी तब भी एज अ सोशल वर्क आपका इस क्षेत्र में काफी नाम है, तो अगर आपको पार्टी प्राथमिकता देती है, नगर सेवक सेविका के रूप में चुन के आपको देती है, तो ऐसी कौन सी आपके वार्ड में समस्या है जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में पहली प्राथमिकता के साथ पूरा करेगी? गोरेवाड़ा में तो वैसे बहुत सी समस्याएं हैं कुछ, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो लेआउट है वो शांशन नहीं है। तो वो लेआउट अगर शांशन हो गए तो एनएमसी यहाँ पर अच्छे से काम कर सकेंगे। तो और सबसे दूसरा मुद्दा तो पानी का बहुत है कि गोरेवाड़ा में से पानी सबको जाता है लेकिन गोरेवाड़ा ही पैसा रह जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि गोरेवाड़ा में जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाए। और वही सोशल वर्क तो वही है कि मैं पानी और लेआउट अगर शांक्शन हो गए तो सभी लेआउट के भी काम होंगे और पानी के भी काम हो जाएंगे। पानी टाइम पे आना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं को इस चीज़ से फेस करना पड़ता है। तो मैं इसी के लिए पानी की मेरी सबसे प्रायोरिटी है कि पानी आ जाए। और बाकी लाइट है, रोड है, बाकी जो ये समस्या है गोरेवाड़ा की, बस वो समस्या मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूँगी। ठीक है। मुझे बताइए कि आज भी गोरेवाड़ा में जो मोस्टली 80% महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलकर काम पे जाती है, जैसा कि सभी को पता है कि नागपुर क्षेत्र में ये एक ऐसा एरिया है जहाँ की लेबर क्लास महिलाएं जो है मोस्टली वो बहुत सारे काम जो है बाहर जाके करती हैं। तो आप क्या उनके लिए एक लघु उद्योग या फिर एक ऐसा स्मॉल कुछ कारखाना टाइप कुछ खोलने का आपका प्लान है इन फ्यूचर? हाँ, बिल्कुल। मैं अभी जब मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड लोग जब मुझे मिलती है, तो सभी मुझे बोलते हैं यहाँ के, जो मेरे आस-पास के सभी मेरे फ्रेंड लोग कि हम घर पे रहते हैं और यहाँ से बहुत सी महिलाएँ हैं जो फ्लैट में घर काम करने के लिए जाती हैं। तो वो घर काम के लिए जाती तो उन्होंने भी मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि आप ना खड़े हुई है इलेक्शन में और हमारे लिए लघु उद्योग लाइए और हम घर पे ही कुछ कर सकें। हम किसी के बर्तन घसने के लिए नहीं जाना चाहते, लेकिन अब मजबूरी है कि उनको जाना पड़ता है। तो वही लघु उद्योग और जो भी स्कीम आती है उनके द्वारा मैं बचत गट महिलाओं के लिए और ये बाकी के जो बेरोजगार लोग हैं, युवा लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, अभी उन लोगों के लिए भी पूरे उद्योग में यही पे लाना चाहती हूँ। क्या बात है। मतलब जो महिलाएं आपके क्षेत्र की बाहर जाके काम करती है तो उनके लिए आप अपने ही परिसर में एक लघु उद्योग शुरू करेंगी ताकि लोगों को, जो महिलाओं को है, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और जितने भी सरकार के, चाहे प्रशासन के जो भी चीजें हैं, योजनाएं हैं, वो आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। जी, मुझे एक बार और बताइए कि अभी आज भी हमारे समाज में महिलाएं जो है बहुत पीछे हैं। रात के समय में स्पेशली जो बच्चियां होती है, ट्यूशन जाने वाली महिलाएं होती है जो अपने काम से लौटती हैं, तो इन लोगों के लिए जो है उनकी सुरक्षा को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे, स्पेशली आपके परिसर में? स्पेशली मेरे परिसर में तो मैं चाहूँगी कि रात के टाइम में जो भी महिलाएं यहाँ से जो जॉब पे जाती हो, जो रात के टाइम में लेट हो जाती है, तो जो महिला पुलिस है उनको, उनकी सुरक्षा, जैसे वो कि एक नंबर पे वो आ जाए, जैसे नंबर अगर वो डायल करती है पुलिस का, महिला पुलिस का, तो महिला पुलिस को ज़्यादा मतलब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ बहुत सी लेडीज़ है जो 10 बजे 11 बजे काम से आती। उन्हीं के लिए बस महिला पुलिस कर्मियों को यहाँ पर हमेशा वो उनके हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े रहे। अच्छा, मतलब एक बोल सकते हैं कि कोई टोल फ्री नंबर जो है, ताकि इमीडिएटली अगर कोई लेट नाइट प्रॉब्लम्स हो तो वो उस पर डायल कर ले। और स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं आपकी? स्ट्रीट लाइट से तो वहाँ से वहाँ तक तो नहीं है, फिल्टर तक, लेकिन फिल्टर से फिर यहाँ तक जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा है। वहाँ रोड की भी समस्या है और वहीं पे लाइट की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है तो वहाँ से डर जाते लोग। जी। तो बस वहाँ से यहाँ तक की लाइट की सुविधा चाहिए। अच्छा,
आप इस परिसर में कई सालों से रह रही हैं, तो आपको लगभग इस यहाँ की एरिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएँ हैं, आप उनसे भली-भाँति परिचित हैं, है ना? तो क्या कोशिश करेंगी कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो लगभग आपके अगर इलेक्शन में आप जीती हैं, तो लगभग खत्म हो जाए पूरी? मैं एक महिला हूँ, मैंने भी ये सब कुछ फेस किया है। मेरे घर में भी मैंने पानी की समस्या फेस की है। जी। तो एक महिला का जो दुःख रहता है वो मैं समझ सकती हूँ और सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही फेस करना पड़ता है। तो नगर सेवक का काम है कि वो हर घर के पास में अपने वार्ड में हर समस्या वो ख़त्म कर दे। तो सबसे बड़ी तो समस्या पानी से लेके अपनी स्ट्रीट लाइट से लेके तो हर चीज़ की जो समस्या है, जो बाहर यहाँ से जो महिलाएँ बाहर जा रही काम करने के लिए, तो वो काम पे ना जाए, यहीं पे उनके लिए कुछ उद्योग आ जाए और पानी की समस्या खत्म हो जाए। जैसे लेआउट सैंक्शन नहीं है, जी, आपने तो बताया। वो लेआउट भी मतलब सैंक्शन हो जाए, जिससे एनएमसी वहाँ पर काम कर सकते, बिल्कुल। जहाँ कि गोरेवाड़ा का जल्दी विकास हो सके। बाकी क्षेत्र के इससे गोरेवाड़ा का विकास नहीं हुआ। हुँ। बाकी क्षेत्रों के जो नगर सेवक हैं, वो उस एरिया के, इसलिए उनका विकास बहुत जल्दी-जल्दी होता है। यहाँ 50 साल हो गए, 50 साल से यहाँ गोरेवाड़ा से कोई नगर सेवक ही नहीं है। तो इसीलिए अभी मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड लोग हैं, मेरे कुछ भाई हैं, जिन लोगों ने मुझे बोला कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप 15 साल से यहाँ कोरोना के टाइम में भी मेरे मिस्टर ने बहुत कुछ सबसे सपोर्ट किया है और उन्होंने ही समाज सेवा चालू की थी। शुरुआत की है। तो और वो शुरू से करते, बचपन से उनको बहुत ये है, तो वो उन्होंने बचपन से शुरू से ही समाज सेवा में बहुत ज़्यादा वो है, सबकी मदद करते थे। और हमारे घर पे भी सब लोग मदद माँगने के लिए जब भी आते थे, तो मैंने कभी मना नहीं किया और मैं हमेशा उनकी मदद करती हूँ। तो इसलिए जब हमारा ये जो कार्य है, तो ये आगे और बढ़े, हम और अच्छे से लोगों की मदद कर सकें, इसीलिए हम लोग यहाँ तक आए। क्या बात है! मतलब आपको राजनीति नहीं करना है, समाज सेवा की भावना को लेकर जो है आपने राजनीति में प्रवेश किया है और जैसा कि आपने कहा कि आपके हस्बैंड जो हैं स्टार्टिंग से ही लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि जी फाउंडेशन जो कि आपका फाउंडेशन है उसकी तहत जो है आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं उनकी हेल्प करते हैं। खैर जी फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कोई आपके मन में कोई चीज़ है, कोरोना काल में ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है जो आपके लिए बहुत यादगार साबित हो कि किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा था और आप लोगों ने उसकी हेल्प की? मेरे जैसे अनाज की सबसे बड़ी समस्या थी और सबसे बड़ी समस्या तो ऑक्सीजन की भी थी। क्या? जो इसके पापा ने करे हैं, मेरे मिस्टर ने जो किए हैं, वो सिलेंडर की समस्या ऑक्सीजन की, तो वो भी लोगों के घर तक पहुँचाए हैं और अनाज तो हाँ, घर घर तक पहुँचाए। पर से जैसे भी कुछ भी मदद लगी, कुछ भी, उन्होंने हमेशा सबकी मदद की। और हमारे जी फाउंडेशन की तरफ से जो भी हमारे फाउंडेशन में चलता है, उसकी तरफ से बेरोजगार लोग थे कुछ, जिनके पास में काम नहीं था, उनको ये जी फाउंडेशन रिक्शा दिए है, ई रिक्शा, उसके ज़रिए से रोज़गार दिए हैं और बहुत से लोगों को घर दिए हैं। घर नहीं, घर के लिए सिर्फ मदद की है कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत आप मदद आगे लगती है, बढ़ो, हाँ, उसके लिए मदद की है उन लोगों क्या ने। बात है! और ये सब कुछ जी फाउंडेशन की द्वारा ही होता है। मतलब आपने अपने घर से ही ये जो हाँ। समाज सेवा की चीजें हैं वो देखी है और लगभग आपका पूरा जो परिवार है वो लगभग इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर एक बार फिर मंजूताई डोंगरे को प्रभाग 11 से जनता जो है जनता के सेवक के रूप में चुन कर देती है तो आप क्या मैसेज देंगी? क्या मैं संदेश देना चाहेंगी आप जनता को? जनता को बस यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं एक महिला के रूप में जब नगर सेविका बनूँगी, तो मैं महिलाओं के लिए भी घर में लघु उद्योग लाऊँगी। महिलाओं के लिए यहाँ काम मिलेगा, उनको किसी के यहाँ काम करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ गोरेवाड़ा में जो हमारा प्रभाग 11 है, उसमें लेआउट सैंक्शन नहीं है, लेआउट के काम होंगे। जो सैंक्शन होंगे तो एनएमसी यहाँ पर अच्छे से काम कर सकेंगी। यहाँ नल की समस्या है, तो पानी की समस्या खत्म हो जाएँगी और बहुत सारे जो बेरोज़गार युवा है, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ उद्योग लेके आएँगे यहाँ पर। तो यही ये आपकी अपेक्षा है? हाँ, यही अपेक्षा है। क्या बात है! ये थी प्रभाग क्रमांक 11 से मंजूताई डोंगरे जिन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही कि आज महिलाओं के लिए सोचता तो हर कोई है लेकिन करने की बात और करने का दम जो है वो हर कोई नहीं रखता है। आज गोरेवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 70% लेडीज जो हैं वो बाहर जाकर लोगों के घरों पर काम करती है, लेकिन जब आपको आपके ही परिसर में एक लघु उद्योग मिलता है तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ऑटोमेटिक आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो मंजूताई ने बहुत अच्छी बात करी कि वो
महिलाओं के लिए जो है लघु उद्योग जो है वो अपने परिसर में लाने की कोशिश करेंगी। साथ ही यहाँ पर जो लेआउट्स हैं जिन पर एनएमसी वर्क नहीं कर पा रही है, सैंक्शन लेआउट नहीं है, तो उन पर भी वो काम करेगी। साथ ही साथ जो सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट की जो बेसिक समस्याएं हैं वो भी फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगी। उम्मीद करते हैं कि प्रभाग 11 की जनता जो है इन्हें भरपूर सहयोग और प्यार देकर आगे बढ़ाएगी और जनता के सेवक के रूप में जो है उन्हें चुन कर देगी। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।